उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के चांदपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, देखें विस्तार से। बिजनौर लोकसभा से एनडीए गठबंधन राष्ट्रीय लोक दल प्रत्याशी चंदन चौहान को जिताने का मतदाताओं से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि माथे पर जीत का चंदन लगा देने का आह्वान किया। योगी जी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि भाजपा रलोद मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं कि देश हित के लिए गए संकल्पों को पूरा करने के लिए मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करें। इस मौके पर कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी रहे मौजूद। मोहम्मद कफील की खास रिपोर्ट बिजनौर। देखा अभी 2 दिन पहले की घटना है। ब्रिटेन का सबसे प्रतिष्ठित समाचार पत्र है द गार्डियन, और द गार्डियन ने अपने वहां पे न्यूज छपी है, और न्यूज छपी है कि पाकिस्तान के अंदर 2 वर्ष पहले वहां पर 20 आतंकवादी मारे गए। आतंकवाद मरने के पीछे का स्रोत द गार्डियन को कहां से प्राप्त हुआ है, यह वह समाचार पत्र ही जाने। लेकिन एक बात तय है कि बहनों और भाइयों, भारत का आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, पुलवामा की घटना के बाद भारत ने जो कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा था कि भारत माता के सपूतों का बलिदान व्यर्थ में नहीं जाएगा, और भारत आज दुनिया का वह देश है जो दुश्मन की माद में घुस करके उसे ठिकाना लगाना जानता है, और यह कार्य भारत ने एयर स्ट्राइक के माध्यम से करके दिखाया था। आज दुनिया के अंदर आप देख रहे होंगे तमाम देश भारत क्या अनुसरण कर रहे हैं, और अनुसरण ही नहीं कर रहे हैं बल्कि यह भी तय कर रहे हैं। लोगों के लिए कौतूहल आश्चर्य का विषय है, भारत की सबसे उभरती हुई दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत दुनिया के अंदर सबसे अधिक रोजगार देने वाला देश, फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन देने वाला देश, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, और हम लोगों का गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए तीसरी बार मोदी जी को देश की बागडोर सौंप करके विकसित भारत की परिकल्पना को हम साकार कर सके, इस दृष्टि से हम सब मिलकर के कार्य कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के हित में जो कार्य किए हैं, आज देश और दुनिया में उसका डंका बज रहा है। यही कारण है कि पहली बार अन्नदाता किसान किसी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना है, और अन्नदाता किसानों का सरकार के एजेंडे का हिस्से में आने का मतलब था, चाहे वह प्रधानमंत्री किसान बीमा की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, ऋण माफी की योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ आम किसान को प्राप्त होना। और इन सब के साथ साथ किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर के हमारे अन्नदाता किसानों का सम्मान करने का कार्य भी मोदी जी ने किया है। बहनों और भाइयों, जब सरकार किसी जाति मत और मजहब को नहीं बल्कि गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को केंद्र में रख करके कार्य करती है, तब जातिवाद छूट जाता है, तब संप्रदायवाद छूट जाता है, तब तुष्टीकरण की नीति तिरोहित हो जाती है, तब एक ही मंत्र गूंजता है, वह मंत्र है सबका साथ और सबके विकास का। आज ये मंत्र दुनिया के अंदर गूंज रहा है।
जो लोग भारत के बारे में पहले 2014 के पहले हंसते थे, आज वे सबका साथ और सबके विकास के इस मंत्र के साथ ऐसा मोहित हो रहे हैं, हर क्षेत्र में भारत की तारीफ कर रहे हैं और वैश्विक मंच पर मोदी जी के नेतृत्व में सम्मान बढ़ाई। भारत के अंदर सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है।